जी हाँ साथियों, वे कच्चे कर्मचारियों की 2014 की नीति को लेकर जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, जैसा कि लगभग साथियों को जो है पता भी होगा कि 2014 के अंदर जो भाई पॉलिसियाँ जो बनाई गई थी, उसका जो मामला है कोर्ट के अंदर चले हुआ था। और कोर्ट के अंदर जो है अभी जो है इनका फैसला भी सुनाया गया है। हुड्डा सरकार में स्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 2014 में जो भाई नीतियाँ बनाई गई थी, जिसमें से 2 सुप्रीम कोर्ट ने जो है वैध ठहराया है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। एक को जो है अवैध जो है घोषित किया गया है। यो जो में मामला क्या था उसके बारे में जो आपको जानकारी देवांगे। बेडॉक कर्मचारियों को रेगुलर करने वाली पॉलिसी को अवैध ठहराया, मगर सभी कर्मचारियों को नौकरी में बनाए रखने का आदेश भी दिया। तो इसके अंदर ये देख लीजिए, लगभग जो है 4600 कर्मचारी हुए थे रेगुलर। अब अन्य कर्मचारी भी हो सकेंगे रेगुलर। यहाँ पे जो भाई बात करें, हरियाणा में 2014 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए जून जुलाई में 3 नीतियां जो है अधिसूचित करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 2 नीतियों को वैध ठहराया है, जबकि एक नीति का अवैध जो है करार दिया है, मगर सभी कर्मचारियों को नौकरी में बनाए रखने का आदेश भी दिया है। यहाँ पे जो है 16 अप्रैल 2026 को यह जो है फैसला सुनाया है, और इस फैसले की प्रति जो है 17 अप्रैल को अपलोड हुई है। तो भाई इसके ऊपर जो है फैसले की सभी को जो इंतज़ार था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जो है तीनों नीतियों को अवैध ठहरा दिया था। अब जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, और इन अपीलों पर अब जो है फैसला आया है। हरियाणा सरकार ने जो है एक अधिसूचना 16/6/2014, दूसरी 18/6/14 और तीसरी जो है 7/7/2014 को जारी करी गई थी। अक्टूबर 2014 में कांग्रेस सरकार ने जो है बदल गई थी, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा सरकार बन गई थी। तब शुरू में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में नीतियों के खिलाफ जो स्टैंड लिया था, मगर बाद में कर्मचारी संगठनों के दबाव में भाजपा सरकार ने जो है नीतियों के बचाव में दलीलें दी, मगर हाईकोर्ट ने जो है तीनों नियमितीकरण नीतियां रद्द करार दे दी थी। तब हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूरी पैरवी रखी, और सरकार इन नीतियों के लगभग 4600 अस्थायी कर्मचारी नियमित हुए थे। मगर अब जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन योग्य कर्मचारियों को रेगुलर होने का लाभ मिल सकेगा, जिन्हें रेगुलर नहीं किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से जो है यो जो है फैसला आया है, इस प्रकार का जो है बताया गया है, और इन कर्मचारियों को जो है लाभ मिला है। और उससे आगे की बात करें भाई, इसके अंदर जो है इन्होंने बताया है कि 16 जून और 18 जून की जो नीतियां हैं उसको रद्द करने का कोई भी कारण नहीं मिलता, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और उसी प्रकार से जो है दिनांक 7/7/14 की जो अधिसूचना है वो मनमानी बताई है सुप्रीम कोर्ट ने भाई। इसके अंदर जो भी इन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन ऐसे एडॉक कर्मचारियों की नियुक्ति को रेगुलर करने के लिए है, जिन्हें शुरू में न तो विज्ञापन प्रक्रिया के जरिए और न ही किसी इंटरव्यू के बाद। तो ऐसा जो है लिखा होने के कारण जो भी इसको जो है अधिसूचना को जो है मनमानी बताया है, जिसके तहत जो है कर्मचारी को किसी भी प्रकार से जो है ना तो कोई नोटिफिकेशन आया हो, ना कोई इंटरव्यू लिया हो, तो ऐसे कर्मचारी लगाए गए हो, जिन्हें जो है हमने जो है सही माना है। राज्य सरकार की तरफ से कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें इसका जो औचित्य बताया गया हो। हरियाणा राज्य में पूछा गया कि ऐसे डॉक कर्मचारियों की सर्विस जिन्हें किसी विज्ञापन या इंटरव्यू के आधार पर नहीं रखा गया था, उन्हें रेगुलर क्यों किया गया, और वह भी जो भाई 31/12/2018 की भविष्य की कट ऑफ तारीख को ध्यान में रखकर बिना किसी विज्ञापन के रखने का दावा भी एंगेजमेंट के तरीके के बारे में शक पैदा करता है, और एंगेजमेंट के तरीके का कोई भी रिकॉर्ड न होना इस तरह की प्रक्रिया पर कोई भरोसा नहीं जगता। यह भी जो है एक ज़रूरी बात है कि एडॉक कर्मचारी भाई जो है कोई इंटरव्यू नहीं दिया, उसके अलावा भविष्य की कट ऑफ तारीख तय करने का कोई सही आधार नहीं दिखता, इसलिए जो है इस नोटिफिकेशन को जो है मनमाना माना गया था। और वहीं जो है उससे आगे बात करें, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, इन्होंने क्या कुछ जो है इस बारे में बताया है। इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का आभार, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा रेगुलाइजेशन पॉलिसी का लाभ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि फैसले का ऐतिहासिक जो बताते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया। यहाँ जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के नियमितीकरण वाली जो नीतियां थी उसको वैध बताया है।
यह ऐतिहासिक फैसला है। मैं इसका जो है स्वागत करता हूं और हमारी सरकार 16 जून तो 14 और 18 जून 14 को बनाए गए नियुक्तिगण नीतियों का सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। कोर्ट ने दोनों नीतियों को पूरी तरह से वैध बताया है, इसे बरकरार रखे। इस फैसले से हरियाणा के हजारों कच्चे कर्मचारियों की नौकरी अब पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है। लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता और असमंजस को स्थिति जो है स्पष्ट हो गई है। कर्मचारियों पर मंडरा रहा जो खतरा अब टल चुका है। कांग्रेस सरकार ने 2014 में कच्चे कर्मचारियों के हित में यह फैसला लिया था, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी बार बार जो ही नीति पर सवाल उठा रही थी और खिलवाड़ कोशिश कर रही थी। और अब जो वे खुद सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने जो बीजेपी को करारा जवाब दिया है। एक तरफ जहां जो है कांग्रेस सरकार की नीति को अदालत ने उचित करार दिया था, वहीं बीजेपी सरकार द्वारा लागू की गई कोई भी नीति अदालत में ठहर नहीं पाई। ना तो सरकार जो है पक्की नौकरियां दे पा रही है, ना ही कौशल निगम के तहत भर्ती किए जा रहे कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित कर पा रही। जबकि बीजेपी ने जो है चुनाव के अंदर वादा करा था कि 1.25 लाख कच्चे कर्मचारियों को हरियाणा से वोट लिए, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल कर्मचारियों हजारों कर्मचारियों के राहत की सांस है, बल्कि न्याय की जीत भी है, जैसा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कहना है। तो इस प्रकार से जो ये जो है मामला था 2014 की नीति का। तो अभी जो है फिलहाल की बात करा, एचकर्न के कर्मचारी हैं, पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के हैं, तो उनके लिए भी जो है प्रोसेस जो है जारी है। 58 साल तक की नौकरी सुरक्षित गारंटी का, जिसके जो है फार्म जो है चले हुए हैं, और जो एम्प्लॉय है भाई उसके जो है फार्म क्लोज हो चुके हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है डीडीओ का प्रोसेस जो है पेंडिंग है। 25 तारीख जिसकी जो है लास्ट डेट बताई गई है। उसके बाद में क्या कुछ जो है प्रोसेस होता है, आगे जो है क्या कुछ होने वाला है। एचओडी लेवल जो है बताया गया कि एचओडी के बाद में जो है आगे जो है अप्रूवल होकर जो है फाइनल डिपार्टमेंट में जाओगी, फिर जो है पोस्ट करेक्शन होगी, और फिर उसके बाद में जो है कच्चे कर्मचारियों को जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। तो भाई आगे क्या कुछ होता है उसके बारे में जो लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आप लोग जो भाई यही जो है ताज़ा जानकारी लेकर था कि 2014 की पॉलिसी को लेकर जो भी इस प्रकार से चर्चाएं आई हैं, क्या कुछ उसके अंदर जो है फैसला लिया गया है। आपने जो है वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। लोगों के जो है फाइनल डिपार्टमेंट में जाओगी, फिर जो है पोस्ट करेक्शन होगी, और फिर उसके बाद में जो भाई कच्चे कर्मचारियों को जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। तो भाई आगे क्या कुछ होता है उसके बारे में जो लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आप लोग जो भाई यही जो है ताज़ा जानकारी ले गया था कि 2014 की पॉलिसी को लेकर जो भी इस प्रकार से चर्चाएं आई हैं, क्या कुछ उसके अंदर जो है फैसला लिया गया है। आपने जो है वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय।